बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस। मौजूदा मुल्की सूरत हाल जो है वो एक दफ़ा फिर नई करवट बदल रही है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की दो मुमताज़ शख्सियात पीर साहब परगाड़ा और जनाब तारिक जमील साहब ने इस पर एक अच्छा काम किया था। दोनों हुकूमतों को करीब लाने के बारे में एक अच्छे मामला हल किए थे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि एक जरदारी और पूरी हुकूमत पर भारी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध गवर्नमेंट तोड़ने से दो टोक इनकार कर दिया है। यूँ ये जो तारिक जमील साहब का प्लान था, ये जो मनसूबाबंदी पिछले 15 दिन से ये जो खिचड़ी पक रही थी, उसकी देख के नीचे से जरदारी साहब ने लकड़ियाँ खींच ली हैं और ये प्रोसेस अब इस जगह पे आके रुक गया है कि ये अगले इलेक्शन पर जाया किस तरह जाए। ये तो बात तय है कि इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन पर जाना है, तो अगले इलेक्शन पर जाया कैसे जाए। और दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो अपने दौरे शबाब की तरह, क्रिकेट के दौरे शबाब की तरह अब छक्के मारने पे आ गए हैं। अब उनको जो भी गेंद कराई जाए, वो गेंद अगर उनको बाउंस भी की जाए तो वो उस पर भी छक्का ही कर देते हैं। ये इंतहाई सूरत हाल है, ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। वतन अजीज़ पाकिस्तान में इस वक्त मईशत दोबारा तबाही के दाने पर जा रही है। देखें, हमारे मोहतरम इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब हमारे बरादरम 4 मुल्कों से उन्होंने हस्ब रवायत, जो मुस्लिम लीग नून की रवायत चलती आ रही हैं, 4 मुल्कों से चंदा लेने की, डोनेशन लेने की या खैरात लेने की, आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मफहूम एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन हमें गुस्सा लगता है जब हम वर्ड खैरात कहते हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए, उन्होंने 2 टोक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपसे आप काबिल एतबार लोग नहीं हो, आप खा जाते हो, आपके इवन फीट में घर हैं, आपका अरबों खरबों की मिलें हैं, आपका बड़ा साथ दे दिया, आप पाकिस्तानी कौम को कितना हम उनका पेट भरते रहे। फिर मोहतरम गए दुबई में, और दुबई के शाह मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया। फिर आप तुर्की तशरीफ़ ले गए, और तुर्की में जो उन्होंने जवाब दिया, वापस आके उसको जो अपनी कौम को वज़ीर आज़म साहब ने बताया, वो तो मीम्स बन गई ना, वो तो पूरी दुनिया में एक तमस्खर की इंतहा बन गई कि देखें, आप मुझे देखते हुए ये मत समझिए कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, आप मेरी बात को समझें, मजबूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक एटमी कुव्वत पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जिसे रब्बुल आलमीन ने 4 मौसमों से नवाजा हुआ हो, जिसको दुनिया की बड़ी बंदरगाह दी हुई हो, वो मुल्क जिसमें मादनियात के ज़खायर दुनिया में अपना एक मुमताज़ मकाम रखते हों, वो मुल्क जो एटमी कुव्वत हो और जो 27 रमज़ान मुबारक को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया गया हो, उसका वज़ीर आज़म दुनिया में जाके दर दर मांगता फिरता है, और उस दर दर पर जाके फिर आके वापसी कहता है कि देखें, समझे, मैं मांगने नहीं आया, आप मेरी बात को समझे, मैं मांगने इसलिए आया हूँ कि मजबूरी है। भाई, अगर आपको मुल्क चलाने के लिए मजबूरी है, अपना लूटा हुआ माल ले आओ ना। जरदारी साहब के जो पेट से निकालना था, अब तो जरदारी साहब आपके सरपरस्त आना है, उसके पेट से निकाल लो। पेट से नहीं निकाल सकते, जैसे उसके गोडों घुटनों पे हाथ लगा के हुकूमत चला रहे हो, वैसे उसके गोडों घुटनों पे हाथ लगा के उनसे पैसे निकाल लो। भाई, इस आपकी मजबूरी है, इस मुल्क के लिए लाए मांग पीन के, अपने जेबों से निकालें। जिन ने इस मेरे मुल्क को लूटा है, जिसने मेरे इस मुल्क को नोचा है, वो अपनी जेब से पैसे निकालें। अब अपने दोस्त मार के आगे मजीद रुसवा न हो। इस गंभीर सूरत हाल को देखते हुए, जब हमारे वज़ीर आज़म की बहुत ज़्यादा सुबकी हुई पूरी दुनिया में, और किसी ने एक धेले का एतबार नहीं किया, IMF तक ने एतबार नहीं किया, तो हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब को मुतहर्रिक होना पड़ा। फिर उन्होंने अमेरिका उससे भी बात की, फिर उन्होंने UAE से भी बात की, सऊदी अरब से भी बात की। अब खैर सऊदी अरब और UAE जो है, ये दोनों ममालिक हमें हमारे कुछ असासाजात लेकर, और फिर जनाब हमें कुछ 1 अरब डॉलर देने पे आ रहे हैं। लेकिन ये इंतहाई मायूस कुन बात है कि हम मुल्क चलाने के लिए किस किस ज़िल्लत से गुजर रहे हैं।
और हमारे आर्मी चीफ तक को मिन्नत अल्लाह करके जनाब ये लाना पड़ रहा है। ये कोई अच्छी सूरत नहीं है। ये कौम सोचे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जनाब इमरान खान साहब ने मौजूदा गवर्नमेंट को हर बार पर छक्का मारने का फैसला कर लिया है। इन्होंने ज़मीनी इंतखाबात का ऐलान किया, इमरान खान ने खुद तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अब देखें, वो तो फैसला तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब इनकी हर बात पर छक्का मार देते हैं। अब अगली सूरत हाल जो मेरी चिड़िया ने मुझे बताई है, जो ताज़ा तरीन बड़ी खबर है, वो ये है कि इमरान खान 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और मुहिब्बीन वतन को इस्लामाबाद बनाएंगे कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और वो पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न इतना लंबा मनाएंगे कि जब तक मौजूदा हुक्मरान चले नहीं जाएंगे वो यहाँ से नहीं उठेंगे। ये आज की मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मेरे अहबाब तक पहुँचनी चाहिए कि अब पाकिस्तान में 14 अगस्त का दिन बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब मौजूदा हुक्मरानों को चाहिए, अब तो खैर वो राना सनाउल्लाह की बदमाशियाँ नहीं चलेंगी, अब वो राना सनाउल्लाह की सीना जोरियाँ एक्सपायर शेल वो नहीं बरसा सकेंगे निहत्ते मुसलमानों पर। अब लाहौर की सड़कें कश्मीर के मनाजर पेश नहीं करेंगी, अब पुलों को तोड़ा नहीं जाएगा, अब कंटेनर नहीं रखे जाएंगे। अब तो 23 किलोमीटर CDA जो है उसका वो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, अपनी मूछों समेत वो 23 किलोमीटर का वज़ारत दाखिला है। अब वो देखती है कि उनको अब चैलेंज है कि अब वो क्या करते हैं, अब वो कैसे पाकिस्तानी कौम को मारते और उनके ऊपर जुल्म की इंतहा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस्लामाबाद रोकने से अब रोका गया तो जहां इन्होंने पहुंचना है उससे पहले ये अपना मकसद कामयाब हो जाएंगे। और आखिरी खबर ये है कि हमारे इंतहाई काबिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 2 साल की एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं कि जनरल बाजवा साहब को 2 या 3 साल की मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन दे दे। जब इमरान खान साहब ने ये एक्सटेंशन दी थी तो उस वक्त ये जो मौजूदा अपोजिशन है ये उस पर बड़ी बातें करी थी, अब खुद एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। लेकिन जो 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान की सूरत होने जा रही है, मुझे डर है कि कहीं मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब कमर जावेद बाजवा साहब मेरे अजीज़ हम वतनों कहते हुए खुद ही अपनी एक्सटेंशन ना कर दें। उम्मीद है कि मेरी बातें आप दोस्तों को पसंद आई होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।